हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और ये सेल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर से है। तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि आपकी एमसीक्यूज़ सॉल्विंग अप्रोच क्या हो सकती है और एग्ज़ामिनर आपको कैसे एमसीक्यूज़ दे सकता है और आपको उसे कैसे हल करना है। ऐसे कौन से ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से आप ऐसे एमसीक्यूज़ भी हल कर सकें जिनका आपको एग्जैक्टली आंसर नहीं पता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह और एमसीक्यूज़ आपके लिए लाऊं, तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि वेयर आर द फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट इन द सेल। तो इसमें हमसे ये पूछा गया है कि फॉस्फोलिपिड्स जो कि असल में लिपिड है, तो सेल में कहाँ पाए जाते हैं। तो मेनली अगर कहा जाए, जो लिपिड की टाइप फॉस्फोलिपिड है ना, वो मेम्ब्रेन्स में पाई जाती है। ठीक है। तो सेल में जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, उसके अलावा लाइसोसोम पर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियस पर डबल मेम्ब्रेन हो गई, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया पर डबल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, और प्लांट के सेल में प्लास्टिड पे डबल मेम्ब्रेन हो गई। इस तरह जितने भी और ऑर्गेनेलीज हैं जिनमें मेम्ब्रेन्स हैं, तो उसमें जो लिपिड का टाइप है फॉस्फोलिपिड, वो मौजूद होता है। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा इन ऑल बायोमेम्ब्रेन्स, ऑप्शन डी। एमसीक्यूज़ नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो पूछा है कि नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल्स इन द न्यूक्लियाइड ऑफ बैक्टीरियम। तो बैक्टीरिया के न्यूक्लियाइड में कितने डीएनए होते हैं, ठीक है, ये पूछा है। तो हमें पता है कि जो बैक्टीरिया है उसके अंदर वो वाला पार्ट, वो वाला पोर्शन जहाँ पर डीएनए होता है, उसे हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं। एक तो आपको इस एमसीक्यू से ये बात समझनी पड़ेगी। दूसरी बात ये भी जाननी है कि डीएनए के कितने डीएनए होते हैं। तो एग्जैक्टली बैक्टीरिया में एक डीएनए होता है, ठीक है। और 46 और 23 मैंने कन्फ्यूजन के लिए ऐड किए हैं। तो इससे आप कहीं नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन न कन्फ्यूज़ कर लें इससे, ठीक है। तो ये भी आपको देखना है। जो 23 है ना, वो नंबर ऑफ़ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, और 46 जो है वो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं, किस में, ह्यूमन सेल में। एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो पूछा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ एब्सेंट इन। ये एक कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज हो सकता है और कुछ बच्चे जब माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक पढ़ते हैं तो वो उन्हें वहाँ से पता चल जाता है कि मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। बट इस एमसीक्यूज़ में ट्रिक ये है कि हमें ये भी जानना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो इसलिए जब भी आप एमसीक्यूज़ करें तो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद उसके ऑप्शंस भी ज़रूर रीड करें। ऐसा होता है कि पहला ऑप्शन करेक्ट होता है तो वो आप टिक करके आगे चले जाते हैं, लेकिन अक्सर ये भी होता है कि पहला भी ठीक होता है, दूसरा भी ठीक होता है। तो इसमें भी ऐसा ही है कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता और मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स में भी नहीं होता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, जिसका है कि ए एंड बी इज़ करेक्ट। और ऑप्शन डी जो इमेच्योर आरबीसी है, तो इमेच्योर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स पैराक्सीसोम्स आर द साइट्स ऑफ। अब हमें पता है कि पैराक्सीसोम जो है वो प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल में भी होते हैं। ये सब सेलुलर बॉडीज़ हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जो एनिमल सेल में है वो लिवर और किडनी सेल्स में होते हैं, सही है, और ये लाइसोसोम की तरह के होते हैं, ठीक है। तो अब जो प्लांट्स में होते हैं ना पैराक्सीसोम, वो वहाँ पर क्या होता है, ठीक है, वहाँ पर कौन सा ऐसा काम होता है। तो याद रखें कि पैराक्सीसोम आर द साइट्स ऑफ फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन का एक पूरा प्रोसेस है जो आप 4th चैप्टर में या आपके जो बायोएनर्जेटिक का चैप्टर है उसमें आप सीखते हैं। तो वो एक कंप्लीट प्रोसेस है जो कि कहाँ होता है, पैराक्सीसोम ऑफ द प्लांट सेल में। इस वीडियो का लास्ट एमसीक्यूज़ जो कि डिस्कस करने वाला हूँ कि स्मॉलर प्रोटीन प्लेसेस बिटवीन द फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स विच आर ऑन वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन आर कॉल्ड। तो याद रखें कि मेम्ब्रेन से लिंक जो प्रोटीन्स की बात हम करते हैं
जो कि फॉस्फोलिपिड में मौजूद होते हैं। असल में दो किस्म के होते हैं, एक जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एक हमारे पास दूसरे होते हैं जो कि चैनल बनाते हैं। जो हम बात करते हैं सोडियम पोटाशियम चैनल्स की बात करते हैं हम, ठीक है, वो फिर उसकी मज़ीद डिटेल होती है जिसकी मदद से जो जितने भी ऐसे पोलर और सॉलेबल मॉलिक्यूल्स या वाटर जो है वो इंटर करते हैं और आउट करते हैं, सही है, सेल से। लेकिन ये जो है ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है जो कि सपोर्ट करती है मेम्ब्रेन को। तो इसमें जो वो अभी जो इस एमसीक्यूज़ में डिस्कस हुआ है वो ये है कि ये साइज़ में भी छोटे होते हैं और सिर्फ एक साइड पर मौजूद होते हैं। तो याद रखें वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो ऑप्शन ए है, ठीक है। और जो ऑप्शन बी है इंट्रिंसिक प्रोटीन का, वो कम्प्लीटली एक्सटेंड करता है सेल मेम्ब्रेन में, मतलब कि एक साइड से दूसरी साइड तक, ठीक है। और ये जो है वो एक साइड पर मौजूद होता है, ठीक है। तो ये थे आज के एमसीक्यूज़। और इसमें अब एक ट्रिक ये भी होती है कि जो एमसीक्यूज़, अब फॉर एग्जांपल इस एमसीक्यूज़ में आपको पता है ना कि ये जो बात हो रही है वो सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या मेम्ब्रेन की, तो इसमें ग्लाइकोप्रोटीन की तो बात नहीं कर सकते हम, ठीक है, और लाइपोप्रोटीन की भी कोई यहाँ पर बात नहीं हो पाएगी। जो मेन चीज़ है वो दो हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। तो चार में से दो ऑप्शन तो चले गए, अब दो ऑप्शन में फिर आपको चूज़ करना पड़ता है। इसे एलिमिनेशन रूल कहते हैं कि जिसमें आप जो ऑप्शंस आपको गलत लग रहे हैं आप उनको क्रॉस करते हैं और बाकी जो ऑप्शन रिमेनिंग होते हैं फिर उसमें से देखते हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा रिलेवेंट आंसर बनता है। तो अगर आपको इस तरह की और एमसीक्यूज़ वीडियोस चाहिए तो आप ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।